शहर के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में शुक्रवार को 5 दिवसीय दीपोत्सव 2025 कार्यशाला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि रंजीत सिन्हा, सहायक निदेशक नाबार्ड विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह एवं निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र द्वारा संयुक्त रूप से की गई। तत्पश्चात प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित हस्तकला, मूर्तिकला तथा रंगोली कृतियों का स्वावलोकन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रंजीत सिन्हा ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को उभारने का काम स्कूल ही कर सकते हैं। ये स्कूल आपको शिक्षा के साथ क्रियाशील बनाने की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बच्चों को दीपावली की शुभकामना देते हुए कहा कि आप पर्यावरण के प्रति सजग रहे, ग्रीन पटाखे ही छोड़िए। प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि दीपोत्सव अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक पर्व है। कार्यशाला के माध्यम से बच्चे अपने हाथों से दीप, कैंडल, वंदनवार, रंगोली और अन्य साज सज्जा की वस्तुएं बनाना सीख रहे हैं। ये न केवल कौशल विकास का अवसर है बल्कि भारतीय लोक शैली और परंपरा से जुड़ने का एक माध्यम भी है। उन्होंने आगे कहा कि संभावना विद्यालय शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और परंपरा का भी संवाहक रहा है और आगे भी ऐसे आयोजनों से लोक जीवन की अमिट छाप को आगे वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करता रहेगा। निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए ऐसे आयोजन अत्यंत आवश्यक है। कार्यशालाएं बच्चों को न केवल पारंपरिक कलाओं से जोड़ती है बल्कि उनमें सृजनशीलता और संवेदना का विकास भी करती है। लोक गायन प्रस्तुति में छात्र छात्राओं ने दीपावली, भाई दूज और छठ महापर्व पर आधारित लोकगीत प्रस्तुत कर समा बांध दिया। दीपावली समूह गीत 7 रंगों से बनी रंगोली को निशा कुमारी, प्रियंका सिंह, ज्योति कुमारी, साक्षी सिंह, अन्याया कुमारी, सिम्मा कुमारी, कृति कुमारी, अर्चना सिंह और वंदना कुमारी ने प्रस्तुत किया। वहीं भाई दूज पर आधारित समूह गीत संजीव भरिया के लाली घोगिया की प्रस्तुति रश्मि सिंह, सौभ्या सिंह, वंदना कुमारी, अदिति कुमारी, साक्षी सिंह, आस्था सिंह, शशि सिंह, राधा कुमारी और त्रिशा नंदिनी ने दी। छठ पूजा समूह गीत उगहे सूरजदेव को प्रियंका सिंह, सौम्या सिंह, अदिति कुमारी, अन्याय कुमारी, सिम्या कुमारी आदि छात्राओं ने प्रस्तुत किया। अंत में छठ पूजा समूह गीत उगहे दीनानाथ को वंदना कुमारी, अर्चना चौधरी, कीर्ति कुमारी, प्रतिमा सिंह, साक्षी सिंह, पलक सिंह और राधा सिंह ने पेश किया। कार्यक्रम के दौरान रंगोली प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि रंजीत सिन्हा, संभावना के निदेशक एवं प्राचार्य डॉक्टर द्वारा किया गया। जुबली हॉल में प्रदर्शनी का अवलोकन अतिथियों द्वारा किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने अपने संबोधन में कहा, सभी को उत्साहित किया। रंगोली प्रतियोगिता में विजेताओं को निदेशक और प्राचार्य द्वारा पुरस्कार प्रदान किए। कला सृजन एवं प्रशिक्षण का दायित्व कला शिक्षक विष्णु प्रसाद और संजीव सिन्हा ने निभाया। गीत एवं नृत्य प्रशिक्षण में चिंटू कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अमितेश कुमार और महेश कुमार का विशेष योगदान रहा। संचालन सचिव सिन्हा एवं धन्यवाद ज्ञापन निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र द्वारा किया गया। 5 दिवसीय कार्यशाला में लगभग 500 से छात्र छात्राएं ने भाग लिया और अपनी कला एवं सृजनशीलता से विद्यालय का गौरव बढ़ाया। ये जो संभावना स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के अलावा जो अलग प्रतिभा को उभारने का जो कार्यक्रम ये कला वर्कशॉप के माध्यम से हुआ, इनकी पेंटिंग, इनकी कलाकृति और ये सब देख के काफ़ी खुशी हुई। और ये कह सकते हैं कि मैं नाबार्ड से हूँ। नाबार्ड भी स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ करता है। आप लोग को पता होगा कि जगदीशपुर में हम लोग ने एक खिलौने का क्लस्टर बनाया है, लकड़ी के खिलौने का। वहाँ पे भी दिव्यांग कलाकार और बच्चे लोग बनाते हैं और उनका सामान विदेशों में भी जाता है। तो इन बच्चों से भी हम आगे चल के वो उम्मीद करते हैं कि रोज़गार सिर्फ ऑफिस में टेबल कुर्सी पे बैठ के नहीं होता है। रोज़गार सृजन हमारे स्थानीय कला को आगे बढ़ा के, और इस चैनल के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय कला को आगे बढ़ाने में ये जो भोजपुरिया पेंटिंग है, जिसके बारे में हमारे भोजपुर के भी सारे लोग नहीं जानते हैं, भोजपुरिया पेंटिंग का
जीआई टैगिंग हुआ है। जो यहाँ पे जितनी चीज़ लगी हुई है सब भोजपुरिया स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। तो ये स्कूल हमको, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक पायनियर होगा। ये प्रिया पेंटिंग को जब जीआई टैगिंग मिल जाएगा तब उसको आगे बढ़ाने में, भोजपुर की एक नई पहचान बनाने में मेरी इन बच्चों को दिवाली, छठ, लवात पूजा, चित्रगुप्त पूजा, गोधन पूजा, सबकी बच्चों को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, विद्यालय की एक परंपरा रही है, जो भी हमारे पर्व त्यौहार आते हैं तो हम लोग विद्यालय में बच्चों को अपने संस्कृति और संस्कार से जोड़ने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। जैसे राखी के समय में राखी मेकिंग वर्कशॉप, और अभी दीपावली, छठ और चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज इत्यादि पर्व है, तो हम लोगों ने दीपोत्सव कार्यशाला का आयोजन विद्यालय में 5 दिवसीय किया था। और इस कार्यशाला से जो भी सामग्री तैयार हुई थी उसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। सर ने भी देखा, सारे लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा। और रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। क्योंकि आज समय नहीं था इसलिए बच्चों को पुरस्कृत नहीं किया जा सका, कल इनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, विद्यालय हर वर्ष इस तरह का भव्य आयोजन करता रहा है और आगे भी अपने संस्कार और संस्कृति के साथ चलने के लिए बच्चों को हम प्रेरित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। की जो कलाकृति बनाई गई है दीपावली पे, हम लोग सबसे पहले तो हमारे अभिभावक और बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देती। हम लोग को उद्देश्य होता है कि जो भी बच्चे घर से अपना वेस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो बेकार पड़ी होती है उसका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे एक क्राफ्ट के रूप में, तो उनको बुलवा कर हम लोग और विभिन्न तरह की वस्तुओं का निर्माण करवाते हैं। साथ साथ दीपावली में घर सजाने के लिए जो बाज़ार में हम लोग खरीदते हैं वो खरीद कर नहीं बल्कि स्वयं बनाकर बच्चों अपना क्राफ्ट बनवाएं, उसके लिए हम लोग सिखाते हैं कैसे पेपर कटिंग होगा, कैसे सटेगा। बंधनवार हो गया, स्काई लैंप हो गया और मिट्टी की बर्तन हो गई। हाँ, तो प्रत्येक बच्चों को हम लोग का मतलब जो भी बच्चे में लगता है कि क्रिएटिव हैं वो, तो उनको हम लोग सिखाते हैं, बताते हैं और बच्चे सीखते भी हैं लगन से और बनाते हैं। विष्णु शंकर, क्लास शिक्षक, संभावना। क्या कहेंगे, इतने सुंदर कलाकृति बनाई गई है दीपावली पे, कितना समय लगा बच्चों को सिखाने में? हम लोगों ने 4 दिवसीय कला शिविर का आयोजन किया है और हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे अपनी कला और संस्कृति के प्रति जागृत हों। वर्तमान समय में आधुनिकता और बाजारवादी व्यवस्था में लोग जो हैं वो अपनी कला, संस्कृति और परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे वर्कशॉप से हम उन बच्चों को जोड़ रहे हैं और बच्चे जब खुद से कलाकृतियाँ तैयार करते हैं और उससे अपने घर को सजाते हैं तो उनके प्रति, उस पर्व की, उस त्यौहार के प्रति जो भाव आते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाज़ार से खरीदे गए सामान, उसमें वो भाव नहीं आ पाता है। तो इसका हम लोग के इस वर्कशॉप का पूरा उद्देश्य ये है कि बच्चे अपनी कला, संस्कृति और परंपरा से जुड़ें और इसी उद्देश्य के तहत ये बनाया जाता है, ये वर्कशॉप किया जाता है ताकि बच्चे जो हैं उस त्यौहार को समझ सके, उस पर्व को समझ सके, क्योंकि वर्तमान समय में यही महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य के तहत हमारा ये कार्यशाला डिजाइन किया गया है। संजीव सिन्हा, कला शिक्षक। पिछले 5 दिनों से हमारे विद्यालय में दीपोत्सव कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जिसमें बच्चों द्वारा बनाई गई विभिन्न तरह की कलाकृतियों का आज प्रदर्शनी लगा है। आने वाले पर्व त्यौहार में से संबंधित जो चीज़ें उपयोग में लाई जा सकती हैं वे सारी चीज़ें बच्चों ने स्वतः इस कार्यशाला में बनाई। कार्यशाला करने का मतलब ये होता है कि बच्चों के अंदर जो कौशल है उसका विकास हो, वो अपनी क्षमताओं को समझें और साथ ही हमारे यहाँ का जो कल्चर है, हमारे जो संस्कार हैं उसको बच्चे समझें ताकि आगे आने वाले दिनों में उसको लागू कर पाएँ। क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं
तो उसमें हर एक महीने में कुछ ना कुछ पर्व त्यौहार, कुछ ना कुछ संस्कृतियाँ हमारी हैं जिसको लेकर हम जीते हैं। जैसे छठ पर्व है, जो बच्चे अगर यहाँ से शिक्षा लेने बिहार से बाहर चले गए हैं, हालांकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, छठ में विदेशों से भी लोग घर पे आते हैं वापस, लेकिन जो अपने घरों से जुड़े हुए बच्चे नहीं हैं, वे नहीं समझ पाते हैं कि छठ में सूप में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं, कौन से गीत गाए जाते हैं। अगर हम लोग इन सब चीज़ों की शिक्षा न दें बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, तो पता चलेगा ये सारी चीज़ें लुप्त हो जाएंगी। आपने देखा कितनी सधे हुए स्वर में बच्चियों ने गाया, नहीं लग रहा था कि कहीं से, जैसा कि रंजीत सर ने भी बोला कि लग रहा था रिकॉर्डेड है, और सुनते हुए मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं पढ़ने पढ़ाने से अलग, बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उसको निखारने का हम लोग प्रयास करते हैं, और बच्चों को और साथ ही समाज को एक ऐसा नागरिक प्रदान करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी पीछे की परंपराएं, जो संस्कृतियां हैं वो जीवंत रहें, हम आने वाली पीढ़ी को दे पाएँ। आप सभी को